बिल्कुल। और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रजापति जी, ये कितना महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का हम सब इंतजार कर रहे हैं और वो ऐतिहासिक पल अब बहुत करीब नजर आ रहा है। सिर्फ 7 दिन बाद वो घड़ी भी आ जाएगी। तो आज की ये जो घटना है, ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंडिंग के मद्देनजर? देखिए, ये घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो अभी तक जो चंद्रयान 3 की जो यात्रा है जी, वो लगभग उसने 3,84,300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 33 दिन में तय की है। और अब जो बची हुई शेष जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए अगले वो लगभग 5 से 6 दिन लेगा, 6-7 दिन लेगा। तो ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए होगा ये कि अब जो कमांड दिया गया है इसरो के सेंटर से, वहां पर जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उससे जो विक्रम लैंडर है वो अलग होगा और वो चांद की सतह पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उसे सबसे 90 डिग्री एंगल से मूव करके और वर्टिकली सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ेगा। जब लगभग ये दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी चंद्रमा से लैंडर की, तो 30 किलोमीटर पर जो हमारे थ्रस्टर्स हैं वो थ्रस्टर्स इस लैंडर की गति को नियंत्रित करेंगे। और यहीं पर पिछली बार हमारी जो चंद्रयान 2 की असफलता हुई थी वो यही हुई थी कि 90 डिग्री वर्टिकली सरफेस पर लैंड नहीं करा पाए और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। पर इस बार इस लैंडर में इस तरह के विक्रम लैंडर में इस तरह की टेक्निक लगाई गई है कि अगर हमारा कनेक्शन भी या इंजन बंद भी कर देता है काम, तब भी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो आज का इंपॉर्टेंट पल ये है कि किसी तरह से वो चंद्रमा की ये जो 100 किलोमीटर की कक्षा है उसमें लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाए और वर्टिकली ये चंद्रमा की सरफेस पर मूव कर। अच्छा, एक बात और, इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का, यानी लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुछ काम रह जाएगा? नहीं, उसका कुछ काम नहीं रहता है, जस्ट इट वाज अ व्हीकल। अब जो विक्रम रोवर है उसमें भी हमारे छोटे छोटे इंजन्स लगे हुए हैं। पहले जो 5 थे उसमें से इस बार सेंटर का हटा दिया गया है और केवल 4 है। तो कोशिश ये रहेगी पूरी की पूरी जो सरफेस है, जो हमारा पॉइंट लोकेट किया गया है साउथ पोल पर, वहां पर इसकी सुरक्षित लैंडिंग हो। तो अब सिर्फ जो रोल रहेगा वो हमारे विक्रम लैंडर का ही रहेगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग दिशा में आगे बढ़ेगा, वो उसी कक्षा में घूमता रहेगा या उसमें कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई होगी, उसका क्या कह रहे हैं, बट उसका विक्रम लैंडर से कोई संबंध नहीं रहेगा। सारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारा सीधा सीधा विक्रम लैंडर से और इसरो के बीच में ही होगा। बिल्कुल, फिर महत्वपूर्ण होगा विक्रम लैंडर, जिसे सारे काम करने हैं। प्रतिमा के पास चलूंगा क्योंकि उनके पास विक्रम लैंडर को लेकर अहम जानकारियां हैं। प्रतिमा, तो आइए विक्रम लैंडर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है बताना, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से। तो देखिए, बता दें इसमें 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। बहुत जरूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। थ्रस्टर से लैंडर की लैंडिंग को कंट्रोल किया जाएगा, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना। हर थ्रस्टर 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। लैंडर की चारों दिशाओं में 8 छोटे इंजन लगे हैं। इंजन लैंडर को दिशा देने में मदद करेंगे। इसके अलावा खतरा भांपने लिए कैमरे भी लगे हैं। 100 से ज्यादा सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए समझना। साथ ही साथ बता दें, चांद पर 6 पहिए वाला साइंटिस्ट, क्या है जानकारी प्रज्ञान रोवर को लेकर समझिए। प्रज्ञान का अर्थ संस्कृत में ये शब्द है संस्कृत का, बता दें इसका अर्थ है बुद्धिमता। प्रज्ञान चांद पर डेटा जुटाएगा, चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क कर सकेगा, इसलिए रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। रोवर प्रज्ञान पर 6 पहिए लगाए गए हैं। रोवर पर बड़े सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। हीलियम के कण की जांच के लिए एक्सरे मौजूद है। तस्वीरें खींचने के लिए कई कैमरे इस पर मौजूद हैं। अंधेरे में काम करने के लिए नाइट विजन कैमरा से ये लैस है। धरती पर सिग्नल भेजने के लिए इस पे एंटीना भी मौजूद है। तो हमारे संवाददाता पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि जब लॉन्चिंग हो रही थी चंद्रयान की, तो आप लगातार वहां पर मौजूद है जहां से लॉन्चिंग हो रही थी और आप हम तक हर जानकारी पहुंचा रहे थे, और आज का दिन भी बेहद क्रूशियल। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत अहम है और लास्ट कमांड दिया जा चुका है। अब इस मामले में थोड़ी देर में सेपरेशन की सफलता की खबर भी आ जाएगी। इसके बाद जो प्रोसेस है, ख़ास तौर पर जो विक्रम लैंडर है, वो अब उसी कक्षा में घूमता रहेगा जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा से, और इसमें वो गति कम करेगा। और जब गति 1.86 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, तब फिर वो लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करेगा, यानी कि 23 अगस्त को
वो लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब उसकी गति 1.86 प्रति सेकंड हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो जानकारी में आया कि लास्ट कमांड दिया गया है और थोड़ी देर में ये सूचना भी आ जाएगी कि जो सेपरेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और सबसे अहम बात है कि ये लैंडिंग से पहले का अंतिम पड़ाव है और इस अंतिम पड़ाव के बाद सिर्फ हमारे जो लैंडिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और लैंडिंग जो सॉफ्ट लैंडिंग की जानी है जो चंद्रयान 2 की नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है और इसरो को पूरी तरह से ये विश्वास है कि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो जाएगी। जी प्रतिमा। जी पीयूष, और इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है, तो आइए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग को लेकर जानकारी। सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू। लैंडर विक्रम थ्रस्टर्स को चालू करेगा और जानकारी आपके सामने ये, थ्रस्टर्स के जरिए स्पीड कम होगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड तक स्पीड रहेगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेंसर्स शुरू। लैंडिंग को कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड होंगे। लैंडर में लगे इंजन यान को दिशा देंगे। सेंसर्स की मदद से सही जगह खोजेगा। लैंडिंग वाली जगह खोज लेगा लैंडर। धरती पर कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजेगा। लैंडर को लैंडिंग का सिग्नल मिलेगा। सतह पर हेलीकॉप्टर की तरह उछलेगा। उतरने की स्पीड 0.5 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडर आसपास के वातावरण की जांच करेगा। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रोवर बाहर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समीर।